कश्मीर ट्रिप के एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत है। फिलहाल के अभी 10 बज रहे हैं सुबह के और हम अभी हैं, पीछे आप देख सकते हो, कुतुब मीनार पे। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने जंतर मंतर कवर किया था एपिसोड नंबर 7 में, और वहाँ से फिर हमने मेट्रो ट्रेन ली, मतलब पटेल चौक है उसके नियरेस्ट मेट्रो रेलवे स्टेशन, तो वहाँ से हमने मेट्रो ट्रेन लिया था। उसके बाद कुछ एक आदमी का शायद 42 रुपये था कुतुब मीनार के लिए। येलो लाइन पे पड़ता है, पटेल चौक से आप डायरेक्ट आ सकते हो, कोई भी ट्रेन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेट्रो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आ सकते हो कुतुब मीनार। लगभग समथिंग आधे घंटे या आधे घंटे से ऊपर 40 मिनट समथिंग लगेगा और आप आ जाओगे कुतुब मीनार। फिर कुतुब मीनार से जैसे ही आप बाहर उतरोगे तो वहाँ से फिर आपको आना पड़ेगा, मतलब 20 रुपये दे के क्या कहते हैं आना पड़ेगा ऑटो से, 20 रुपये पर पर्सन ऑटो से, आपको शेयरिंग ऑटो से आना पड़ेगा कुतुब मीनार। फिर इसकी टिकट की प्राइस की बात करें तो टिकट का इसका जो प्राइस है, अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो 35 रुपये, लेकिन अगर आप ऑफलाइन लोगे तो 40 रुपये पड़ सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने ऑनलाइन ट्राई किया था लेकिन ऑनलाइन मिला नहीं, इसके वजह से क्या कहते हैं कि वो नेट साथ स्लो होने की वजह से ऑनलाइन नहीं कट पाया, तो हमने ऑफलाइन ही टिकट लिया है। और ऑफलाइन आप जब टिकट लोगे तो आपको ये ऐसा टोकन मिलेगा, अब ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ऐसा टोकन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज़ करनी है कि आपको यहाँ पे बैग लाने का अंदर परमिशन नहीं है, तो फिर आपको बैग रखना पड़ेगा, और बैग रखने के लिए 2 रुपये का पर्ची कटाना पड़ेगा। तो ये देखो आप 2 रुपये का पर्ची है। ठीक है, मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ कि कहाँ पे वो है सीन पूरा, मतलब जो बैग वैग रखने का है। तो यार जैसे ही आप गेट पे पहुँचते हो ना, आपके मतलब राइट साइड में गेट है, एंट्री गेट, राइट साइड में एंट्री गेट है जहाँ पे आप एंट्री करोगे, और आपके लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर है जहाँ से आप टिकट ले सकते हो। ठीक है, तो एज़ यूजुअल पहले की तरह यहाँ पे टिकट काउंटर है जो 40 रुपये पर टिकट पड़ता है। आप सामने से वहाँ से टिकट ले सकते हो, यहाँ से काउंटर से। अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो आप वहीं आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ASI, आप यहाँ से QR कोड स्कैन करके टिकट ले सकते हैं। और आप यहाँ पे आपको बैग जमा करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बैग जमा करना है, 2 रुपये लगेगा, 2-5 रुपये बस। तो हम अभी तो फ़िलहाल अंदर हैं कुतुब मीनार के, और ये कुतुब मीनार की आप देख सकते हो पीछे हमारे कुतुब मीनार पूरा हाइट तक ऐसा दिख रहा है। ओके, तो चलिए अब आपको कुतुब मीनार दिखाते हैं बढ़िया से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये पूरे ट्रिप का एपिसोड, सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जो हमने पीछे 7 एपिसोड अपलोड किया है। ठीक है, चलिए अब 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है, और चलिए आपको पूरा कुतुब मीनार घुमाते हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने लाल किला कवर किया था, तो उसमें मैंने लाल कोट का जिक्र किया था। तो लाल कोट दिल्ली का पहला निर्मित नगर था, जिसे लगभग 1052 से 1060 ईस्वी के बीच तोमर वंश के शासक अनंगपाल तोमर ने बनवाया था, जिसे दिल्ली का पहला शहर भी कहा जाता है, और जो 22वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा इसको विस्तारित किया गया था। लेकिन जब इसको बाद में इसका नाम बदल कर राय पिथौरा कर दिया गया था, लेकिन जब बाद में इसे मतलब विध्वंस कर दिया गया था, अवशेष जो हैं, तो इसके अवशेष अभी भी शामिल हैं जो कुतुब मीनार के परिसर में ही है। तो यार ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो मतलब दरवाज़ा है, ये अलाई दरवाज़ा है जो 1311 ईस्वी में बनाया गया था। एक्चुअल में मैं ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे रहा हूँ, आप यहाँ पे पढ़ोगे तो यह कुबुत्तल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी द्वार अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी के बनाया गया था। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आप लिखी गई हैं, पूरा इसमें पढ़ सकते हो। जैसे मूलतः कुबुत्तल इस्लाम मस्जिद का कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर दक्षिण की ओर इसका विस्तार करवाया। अब इसके बारे में हम डिटेल्स से बाद में अपना जानते रहेंगे। आप ये देख सकते हो, हम पूरा ब्लॉग दिखाते हैं आपको। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये अलाई दरवाज़ा है, और ऐसा कहा जाता है कि खिलजी ने, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब इस्लाम मस्जिद के चारों ओर ऐसे दरवाजे बनाने का प्लान बनाया था, लेकिन 1316 ईस्वी में खिलजी की मौत हो गई और केवल एक ही अलाई दरवाज़ा बन पाया था। अलाई दरवाजे को कमल और की कलियों को डिज़ाइन में बनाया गया है। ये कुवैत उल इस्लाम मस्जिद से मतलब जोड़ते हैं।
दिल्ली में घूमने के लिए मतलब ये सबसे फेमस जगहों में से एक है जहाँ पे ज़्यादातर फॉरेनर्स आते ही हैं। आप देख ही रहे होगे वीडियो में। और कोई किसका मकबरा है भाई पता नहीं, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे है ये मकबरा, अभी किसका मकबरा है यहाँ पे लिखा नहीं है। किसका मकबरा है आप लोगों को अगर पता है तो आप बताओ यार, हम लोगों को तो नहीं आइडिया। यार ये पूरा आर्किटेक्चर देख सकते हो, जो पूरा हमारे मतलब मुग़ल शासक ने बनाया है। और इंडिया में मोस्ट ऑफ यार मतलब देखा जाता है, जैसे अगर बात करें कि इंडिया में जो आर्किटेक्चर है ना, जितने भी आर्किटेक्चर हैं, जो लाल किला है, चाहे फिर इसके बाद ये भी कुतुब मीनार है, फिर बाकी सारी चीज़ें हैं जो वो सारे के सारे मुस्लिम शासकों ने बनवाए हैं। और ऐसा नहीं है कि जो हिंदू शासक हैं उनका क्या कहते हैं, ऐसा हिंदू शासक जो हैं उनका मतलब इन पे यहाँ पे इंडिया में आर्किटेक्चर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यार लेकिन जो फेमस पता नहीं क्यों मुझे मतलब देखने को मिलता है कि पता नहीं क्यों जो मुस्लिम शासकों का जो आर्किटेक्चर है वो ज़्यादा फेमस है, या हो सकता है कि उनका आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं देखा हूँ मतलब जैसे मैं राजस्थान भी गया हूँ, वो भले वीडियो अपलोड नहीं है लेकिन मैं फिर कभी जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। लेकिन जो राजस्थान में है मतलब इतने सारे अच्छे अच्छे फोर्ट हैं, कुंभलगढ़ फोर्ट है और उसके बाद जयपुर फोर्ट है, ये सब तो हिंदू राजाओं ने बनाए हैं ना भाई। तो उनको भी मतलब मेरा कहने का बस इतना ही है कि आप यार एक मुग़ल शासक जो बाहर के देश से आए थे लोग, उनको आप इतना अगर सपोर्ट करते हो तो क्यों अपने देश के राजाओं को क्यों नहीं सपोर्ट करते हो, ठीक है। उनका भी आप मतलब वहाँ जाना चाहिए, आपको वहाँ देखना चाहिए कि हमारे जो हमारे देश के राजा हैं उन्होंने कितना अच्छे से आर्किटेक्चर बनाया है, कितना बड़ा बड़ा किला है, वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, ये पूरा इंडिया है भाई, ये पूरा भारत देश है, तो भारत देश में सारी चीज़ें इक्वल हैं, सारा के सारा चीज़ हमारा ही है, ऐसा नहीं है। अभी अभी ये सारी की सारी चीज़ें हमारी संपत्ति हैं, हमारा धरोहर है, तो इसको देखना और इसको संभालना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो यार बस इतना ही थोड़ा सा ज्ञान लेसन हो गया अब चलो आगे दिखाते हैं। अगर हम बात करें कि कुतुब मीनार का एरिया है ना, वो बहुत ही बड़ा है। जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हो ये तो चलो कुतुब मीनार है, लेकिन कुतुब मीनार के आसपास बहुत सारे खंडहर हैं, अवशेष हैं, जिसमें मैं तो आपको बताया था कि जिसमें लाल कोट भी शामिल है, उसके अवशेष भी शामिल है। लेकिन इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कुबुतुल इस्लाम मस्जिद है जो कुतुब मीनार के ठीक नीचे है, और ये भारत की पहली मस्जिदों में से एक मानी जाती है। फिर यहाँ पर लौह स्तंभ भी है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जो कि दिल्ली की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है, और इसका सदी में इसे चौथी सदी ईसा पूर्व में बना था। फिर इसमें अलाई मीनार भी है, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे कुतुब मीनार से दुगुना ऊंचा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन यह पूरी नहीं हो पाई। इल्तुतमिश का मकबरा भी है, और फिर अलाई दरवाज़ा है जो मैंने आपको दिखाया था। तो ये जो सभी इमारतें हैं ये कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर आती हैं। आपको बता दें कि इस खूबसूरत निर्माण में संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस ऐतिहासिक मीनार को बनाने के लिए 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर पत्थर दिए गए थे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऐसा है। तो हिंदू पक्ष का दावा है कि कुतुब मीनार का ओरिजिनल जो नाम है वो विष्णु पिलर है, जिसे कुतुबुद्दीन ने नहीं बनवाया था, बल्कि इसे खगोल शास्त्री बराह मिहिर ने बनवाया था, जो सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक थे। तो अभी आप जो सामने देख पा रहे हो उसे लौह स्तंभ कहते हैं, जिसको मैंने अभी वीडियो में बताया। तो यह कुतुब मीनार का लौह स्तंभ है, जिसको 7.21 मीटर ऊंचा है, और यह 1600 साल से भी ज़्यादा पुराना है। अगर इसके वज़न की बात करें तो ये लगभग 6000 किलो से ज़्यादा वज़न है, और इसका जो निर्माण है वो 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। अगर हम बात करें कि कुतुब मीनार आखिर बनाया ही क्यों गया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण मुख्य रूप से विजय स्तंभ के रूप में किया गया था, जो दिल्ली सल्तनत की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। इसे दिल्ली पर हिंदू शासकों को हराने के बाद विजय का उपलक्ष्य में बनाया गया था। तो जो भी मतलब हमारे मुग़ल शासक थे वो जब हिंदू राजा को हराते थे तो उसके हराने के उपलक्ष्य में अपना विजय दिखाने के उपलक्ष्य में इसको इतना निर्माण कराया गया था। और ऐसा भी माना जाता है कि इसका नाम
जो है सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था, जिनकी याद में दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। तो यार बात है 1192 ईस्वी की, जिसमें इसे बनाया गया था पीछे कुतुब मीनार को, और इसका जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप देख सकते हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी से 1210 ईस्वी में इसको बनवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक्चुअल में बोलते हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी केवल पहली मंजिल बनवाई थी। आप ये देख सकते हो इसका जहाँ पे इसका फर्स्ट है ना, यहाँ पे वो फर्स्ट होगा, फर्स्ट यहाँ जहाँ मेरा देख रहा हूँ वहाँ तक फर्स्ट है। तो वो फर्स्ट तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। बाकी इसके बाद क्या कहते हैं कि इसके बाद जो दूसरी तीसरी और चौथी मंजिल है ना, दूसरी तीसरी चौथी मंजिल है, इसके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी के बीच में बनवाया था। तो इसकी यही कहानी है, क्योंकि इसमें क्यों हुआ था, जैसे सन देखो 1326 ईस्वी में 1368 ईस्वी में गाज गिरने से यह क्षतिग्रस्त हो गया था। तब फिरोज शाह तुगलक ने 1351 फिर 1351 से 88 ईस्वी ने इसकी चौथी मंजिल को तोड़कर उसके स्थान पर 2 मंजिल बनाकर पुनर्निर्माण किया था। तो ये सारी चीज़ें मतलब इस पूरे कुतुब मीनार में 3 लोग शामिल हैं। जैसे आप पहला स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 से 1210 ईस्वी में इसकी केवल पहली मंजिल बनाई। उसके बाद फिर बाकी की जो 3 मंजिल हैं उन इल्तुतमिश ने बनवाया 1211 से 36 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ, फिर 1326 ईस्वी से 1368 के ईस्वी के बीच में जो ना 1326 से 1368 के बीच में गिरने से यह क्षतिग्रस्त हो गया था। यहाँ में लिखा है गाज गिरने से, गाज क्या होता है आइडिया, नो आइडिया। गाज गिरने से यह क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया, और फिरोज शाह तुगलक ने 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी के बीच में ये जो चौथी मंजिल इसकी टूटी हुई थी, गिर गया था, उसको फिर 2 पार्ट में बनाया गया। तो अब वो चौथी मंजिल को 2 पार्ट में बनाया गया। तो मतलब अब क्या है, अब ये 5 मंजिल है। अब ये देखोगे यहाँ से अगर दिख सकता है तो 1 2 नहीं दिख रहा है, मैं आपको फ़ोटो में देता हूँ, वहाँ पे आपको दिखेगा कि इसमें टोटल 5 मंजिल हो गया है। ठीक है, तो ऐसी भाई कहानियाँ हैं, मतलब कहानियाँ क्या हैं, इतना मतलब अपना हिस्ट्री है। ठीक है, तो आप ये हिस्ट्री जान सकते हो यहाँ पे आके, और आप देख सकते हो बाई विजुअल, आप मतलब डायरेक्टली देख सकते हो। अगर आप कभी दिल्ली आते हो तो आप प्लान करो, काफ़ी सस्ता टिकट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जंतर मंतर में भी 20 रुपये का टिकट है, यहाँ का 40 रुपये का टिकट, तो टिकट का प्राइस सही है। और ये काफ़ी हमारी धरोहर है, मतलब मैं बता रहा था, इतना अच्छा आर्किटेक्चर है, इतनी अच्छी मतलब ये चीज़ें हैं, हमारी धरोहर हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हैं, इनको ना यार गंदा नहीं करना चाहिए। गंदा इन सेंस कि आपको साफ़ सफाई दिख रही है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वो दिखाता हूँ। ये देखो संजय संग आचू लिखा है। क्यों भाई, क्यों करना है ये चीज़? हाँ यार, ये सब चीज़ें मत करो यार, मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, और ये चीज़ मतलब आपके सही चीज़ नहीं है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करो, और यही आपको संदेश है। और फिलहाल अब बस इस वीडियो को यहीं ओवर करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले एपिसोड आप देख सकें। अगर आपने अभी तक जो पुराने एपिसोड है, मतलब 7-8 एपिसोड है, 7 एपिसोड, वो नहीं देखे तो आप जाके उसको पहले देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि हमारे दिल्ली ट्रिप और कश्मीर ट्रिप कैसी चल रही है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।